फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं बाटा इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट किंगडम की रेमेडी, जो स्पेशली फॉरनर प्लांट किंगडम की रेमेडी है फ्रेंड्स, जिसका नाम है एट्रोपा बेलाडोना। ATROPA फिर BELLADONNA बेलाडोना। फ्रेंड्स बेलाडोना एक बहुत ही अच्छा प्लांट किंगडम की रेमेडी है, जो पॉलीक्रिस्टल रेमेडी है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं फ्रेंड्स। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो बेलाडोना है, स्पेशली ये रूट और इसका जो मेडिसिन बनती है, इसके जड़ और पत्ती से, यानी रूट और लेव से बनती है फ्रेंड्स। एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स जो कि बेलाडोना नाम से ही आपको पता चलता है कि जिसका मतलब ही होता है ब्यूटीफुल लेडी। मतलब ये बहुत अच्छा इसका फ्रेंड्स जो सबसे पहला लक्षण देखा गया कि इसकी जो बेरी का रस लेने के बाद वहाँ की जो महिलाओं में देखा गया इटली में कि उनकी जो पुपिल है, यानी आँख की जो पुतली है, उसमें डायलेशन हो जाता था, यानी कि उसमें फैलाव हो जाता था। ये सिम्टम्स देखने को मिलता था। ये इसका पॉइजनिंग लक्षण है फ्रेंड्स। एक्चुअल में ये पॉइजनिंग प्लांट्स होता है, लेकिन मेडिसिन बनने के बाद ये बहुत अच्छा रेमेडी, औषधीय रेमेडी के रूप में काम करती है। जैसे बेलाडोना हो गया, एक्योनाइट हो गया, नक्श भूमिका हो गया, ये सब पॉइजनिंग के इनके सिम्टम्स रहते हैं अगर डायरेक्ट लिया जाए, लेकिन रेमेडी बनने के बाद ये सिर्फ औषधि ही करते हैं, इनका कोई नुकसान लगभग नहीं बचता फ्रेंड्स। तो हम आइए हम इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स कि यह जो रेमेडी है, इसके जड़ और पत्ती से रेमेडी तैयार की जाती है फ्रेंड्स। ये स्पेशली जैसा कि आपको बताए कि इस लक्षण इनका यही होता है कि अगर एक हेल्दी पर्सन को दिया जाए, जो उसका सिम्टम्स दिखे वही सिम्टम्स बीमार को भी देखने को मिलता है। यानी कि किसी के पुपिल में इन्लार्जमेंट हो रहा हो, बढ़ रही हो या फैलाव हो रहा हो, उस कंडीशन में यह रेमेडी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है फ्रेंड्स। फिर ब्रंकियल स्पॉन्स, यानी कि जो अपनी श्वास नली होती है उसमें अगर कोई भी समस्या हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, कफ बन रहा है, यानी कि ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, अस्थमा के लक्षण हो गया हो, उस जैसे कंडीशन के लिए यह रेमेडी बहुत उपयोगी है फ्रेंड्स। दूसरा चीज़, जिनको हेडेक होता है फ्रेंड्स, बार बार सर में दर्द रहता है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं वो, इसका लक्षण समझिएगा। इसका जो रोगी होगा वो एग्रेसिव, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लक्षण देखने को आपको मिलता है, तो उस कंडीशन में इस रेमेडी को जरूर दीजिए फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं कि यह रेमेडी जो बुफिंग कफ, यानी कि जो क्रॉनिक खांसी आती है, कुकुर खांसी आती है, हे फीवर होता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा फीवर जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है और किसी पॉइजनिंग की वजह से या कि मौसम चेंजेस की वजह से होता है और बहुत ज़्यादा शरीर में रेडनेस जैसा सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो उसमें बेलाडोना को जरूर याद करना चाहिए फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये कोलिक, यानी कि पेट में होने वाली समस्याएं हैं, इन्फ्लेमेशन, बाउल डिसीज के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। इसका जो मेंटल बिहेवियर है वो सबसे आपको देखने को मिलेगा कि वो हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर रहती है, एग्रेसिवनेस रहता है और उसके साथ साथ एंगर भी रहता है फ्रेंड्स। अगर ऐसा सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो बेलाडोना को जरूर याद कीजिएगा। वो फ्रेंड्स अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर मान लेगा। उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि ये बेलाडोना के ही लक्षण इसको हो सकता है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, एक्सेस स्वेटिंग होगा। ऐसे पेशेंट को एक्सेस, बहुत ज़्यादा उसको स्वेटिंग होता है फ्रेंड्स। अगर ऐसा लक्षण है तो बेलाडोना को जरूर देना चाहिए फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ये जॉइंट पेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। महिलाओं में गर्भाशय संबंधी समस्याओं में बहुत अच्छा काम करती है ये रेमेडी। कहीं सिस्ट बन गया हो उसमें भी बहुत अच्छा ये काम करने वाली रेमेडी है। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, कहीं भी शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा रेडनेस देके बुखार आए या स्वेलिंग हो, उस जैसे कंडीशन में आपको तत्काल ये समझ जाना चाहिए कि बेलाडोना का ही लक्षण है फ्रेंड्स। आगे हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो ऑइंटमेंट होता है, यानी कि जो क्रीम आती है लगाने के लिए, वो स्किन रेडनेस के ऊपर लगाया जाता है और इन्फ्लेमेशन के ऊपर। लेकिन ध्यान रहे, अगर वो स्वेलिंग में काफ़ी ज़्यादा रेडनेस है और उसमें गर्मपन है, बहुत ज़्यादा गर्म है, उस कंडीशन में आपको बेलाडोना को ही याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि यह प्लास्टर के लिए में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्लास्टर भी दिया जाता है फ्रेंड्स। इसका अगला लक्षण है कि एक बहुत अच्छी पेन किलर के रूप में ये औषधि जानी जाती है। आइए फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, लेकिन अलग अलग केसेस में आपको उपयोग करना है। जैसे बेलाडोना है, अगर रेडनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो तो और बहुत ज़्यादा दर्द हो, उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। ब्रायोनिया एल्वा, ये उस कंडीशन में दिया जाती है फ्रेंड्स जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा जॉइंट में दर्द हो, खांसी के लक्षण हो, ड्राई कफ हो, म्यूकस का अभाव हो और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा दर्द हो, उस कंडीशन में, या कि चलने
चलने में बहुत ज़्यादा दर्द उसको होता हो पेशेंट को, उस कंडीशन में आपको ब्रायोनिया को देना है। रेस्टक्स फ्रेंड्स, बारिश के बाद या ठंड गर्म के बाद अगर पेशेंट के अंदर बिल्कुल जकड़न यानी स्टिफनेस हो जाती है, नमनेस हो जाता है, फिर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कैसे? जैसे वो चलता है तो काफ़ी दर्द होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलने के बाद उसको आराम होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आपको रेस्टक्स को याद करना चाहिए फ्रेंड्स। इसके साथ साथ लीडमपाल, अगर नीचे जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द है, एड़ी से अगर आपका दर्द शुरू हुआ है तो आपको लीडमपाल को याद करना चाहिए। अगर नसों का दर्द है, नसों में खिंचाव है, साटिका का लक्षण है, तो हाइपेरिकम को आपको याद करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर मौसम परिवर्तन के साथ साथ शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द बुखार है लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं है तो एकोनाइट को याद करना चाहिए फ्रेंड्स। उसके साथ फ्रेंड्स, अगर कोई पुरानी इंजुरी है और इंजुरी पर उभर रही है, उस कंडीशन में बहुत पुरानी कोई चोट लगी हो जो आज उभर रही हो, तो अर्निका मोंटाना को याद करना चाहिए। अर्निका मोंटाना का अगला लक्षण ये है फ्रेंड्स कि अगर चोट आपको लग गई, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, लेकिन अंदर टूटे नहीं हैं और उसके साथ साथ चोट ओपन नहीं है, ओपन, उस कंडीशन में आपको अर्निका को याद करना चाहिए। इसी प्रकार से रूटा को फ्रेंड्स, कि जब पेट में बॉइलिंग यानी आप समझ सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने के बाद हार्ट में एसिड का रिफ्लेक्शन हो, उसके बाद अगर दर्द होना शुरू हो या कि मसल्स क्रैम्पनेस हो, उस कंडीशन में आपको रूटा ग्रेवनेंस को याद करना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हमने कॉमन चीज़ों के ऊपर बात किया है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो सीखना चाहते हैं और लोगों को ठीक करना चाहते हैं या कि कोई इफेक्टिव पर्सन है। तो फ्रेंड्स अनुमति दीजिए, हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।